और आज वो विश्लेषण जिस पर बड़े सारे मुझे पता है सवाल उठेंगे, ट्विटर पर लोग बौछार लगा देंगे सवालों की, लेकिन आज इस देश के लिए वो सवाल आपके सामने, वो विश्लेषण आपके सामने आना बेहद जरूरी है। तो एनकाउंटर की जरूरत का विश्लेषण सुनिए, एनकाउंटर की जरूरत का विश्लेषण सुनिए, और ये महत्वपूर्ण है। खुद विकास दुबे के पिता ने एनकाउंटर को बिल्कुल सही ठहराया, कहा सही हुआ, मारा गया मेरा बेटा। बढ़ता हूं आगे, गैंगस्टर को बचाते तो पुलिस वाले खुद मर जाते, गोली तंदी थी, बंदूक तान दी थी विकास दुबे ने। अगर विकास दुबे को बचाते तो फिर आज पुलिस वाले वहां शहीद हो जाते, जैसे 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। विकास दुबे का अपराध आतंकवाद से कम नहीं है, इस बात को शायद कोई नेता भी ना नकार सके। मैं बढ़ता हूं आगे, 30 साल से खून की होली खेल रहा था ये विकास दुबे। 3 साल से वही न्यायिक प्रक्रिया थी, वही सिस्टम था, लेकिन 30 साल से वही पूरा सिस्टम था, लेकिन विकास दुबे बरकरार था। ये थाने में जाता है, एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर देता है, 17 के 17 पुलिस वाले पलट जाते हैं। यह सामान्य घटना नहीं थी, और आज ये मारा जाता है, इसे ढेर किया जाता है, तो सवाल खड़े होते हैं कि इसको मार क्यों दिया गया? इंसाफ किसे कहता है, यह जनता जनार्दन फैसला करे। हाल में 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या करी थी, हमारी रूह कांप जाती है जिस तरह से हत्या हुई थी। पुलिस वालों की टांगे काट दी गई थी, टांगे काटी गई थी। आप सोच सकते हैं ये सब कुछ हो? मेरा दिल रो उठता है उन पुलिस वालों के परिवार के लिए जो दिन रात 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवारों की सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। उन पुलिस वालों को सलाम है, ये सलामी उन पुलिस वालों को है जिसका एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का। इसलिए मैं कह रहा हूं एनकाउंटर की जरूरत का विश्लेषण उन पुलिस वालों के परिवारों से पूछ के देखिए। एक गैंगस्टर ने एक एनकाउंटर पर हाय तौबा क्यों? एक गैंगस्टर के एनकाउंटर पर हाय तौबा। पॉइंट नंबर 5, क्या कुछ नेताओं की पुलिस से ज्यादा गैंगस्टर पर भरोसा है? क्या इस देश में हम गैंगस्टर पे भरोसा कर रहे हैं और पुलिस पे कम है? कि पुलिस ने ही फर्जी मारा होगा, वो गैंगस्टर सही था? क्या कुछ नेताओं को, ये जो सवाल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में मोहसिन रजा हैं, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। बड़े सारे सवालों के उन्हें जवाब देने हैं। अबू आजमी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका भी नंदन है। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। मेरे साथ प्रवक्ता एसपी के सुनील यादव जी भी हैं, जो कि लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मैं अबू भाई सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं मैं, और आपसे मैं एक सवाल का जवाब लेना चाहता हूं। आपने एक चिट्ठी भी लिखी है यूपी के डीजीपी को। मैं जानना चाहता हूं ये एनकाउंटर सही हुआ या फिर ये एनकाउंटर गलत हुआ? अबू जी। बिल्कुल 100% गलत एनकाउंटर हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा क्रिमिनल जिंदा रहे। हम पुलिस वालों के साथ हमें पूरी हमदर्दी है, लेकिन भारतवर्ष का संविधान है, कोर्ट है, पुलिस है, जजेस हैं। एक शॉर्टकट किसी को उठाओ ऐसे ही मार दो, और जो उसके पीछे सारे नेताओं का जो इसके पीछे वो था, उनका लगाव था, उसके अंदर नेताओं का जो सपोर्ट था, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जो ये जो है इसको पकड़ करके रखना चाहिए था, पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। तो मुझे बताइए, मुंबई के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ था जिसके अंदर कसाब नाम का पकड़ा गया था आदमी, और वो चौपाटी के ऊपर जो पुलिस वाला बेचारा पकड़ रहा था उसको गोली मार दिया उसने। उसके बाद भी उसको जिंदा पकड़ करके रखा गया, और पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी के कौन लोग इसके अंदर आतंकवाद बढ़ावा दे रहे थे, सब इंक्वायरी होने के बाद उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। मेरे देश में ये शॉर्टकट क्या है? ठोक दो। अरे 3000 को ठोक दिया, उसके बाद भी आज भी नाक के नीचे ऐसा क्रिमिनल पल रहा था जिसने 8 पुलिस वालों को मार दिया। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार और अबू आजमी जी किलोमीटर एक गाड़ी में, सुनिए ना, 1200 किलोमीटर सुनूंगा मैं सवाल, तो आप सुनिए। 1.5 मिनट आपने बोल दिया अबू जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका 1.5-2 मिनट आपने जवाब दिया। मेरा भी सुन लीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने 2-3 बातें बोली। पहले तो कसाब कोई आदमी नहीं था, एक आतंकी था, एक टेररिस्ट था जिसने हमारे देश में लोगों को मारा। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला आपको पुलिस वालों पर विश्वास है। जैसा आपने बोला, तो वो पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि उनकी बंदूक छीनकर उनको मार देता, पुलिस वाले खुद मर जाते इसकी जान बचाते बचाते। क्या आपको वो सही लगता? और 30 साल से इसी सिस्टम में तो वो पड़ रहा था। किसकी सरकार है 30 साल में? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ठीक है, नहीं, उसे मरना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे क्रिमिनल को जिंदा नहीं रहना चाहिए, लेकिन कानून के जरिए मरना चाहिए। जिस दिन एनकाउंटर हो रहा था गांव के अंदर, जहां 8 पुलिस वाले मारे गए थे, वहां 50 मर जाते ना तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इस तरह से लोगों के सामने उज्जैन से बिठाना गाड़ी में, कानून का उल्लंघन करना। उज्जैन के अंदर जिस केस में पकड़ा गया उसका कोर्ट में कुछ बताना नहीं, वहां से ट्रांजिट जो है उसका वो जो है नहीं ले जाना, रिमांड नहीं लेना उसको, और उसको वहां से गाड़ी में बिठाना सफारी में, और आगे ले जाकर गाड़ी चल दिया। उसके बाद जहां तक मीडिया के लोग आ रहे, मीडिया को 1.5 किलोमीटर दूर रोक देना, और कानपुर के जुडिक्शन में पहुंचने के बाद वो भाग रहा है। देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ये फिल्मी और बराबरी कहानी है। अबू आजमी आपका बड़ा आरोप है ये फिल्मी और बराबरी कहानी है। देश का एक आदमी कह रहा है कि ये एनकाउंटर बोगस है। ओके, मोहसिन रजा, यूपी मिनिस्टर ऑन स्क्रीन। मोहसिन रजा, आपने ठोक तंत्र बना रखा है, कहानी आपने अच्छी रची, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं भेद मैंने खोल दिया। हंसी आती है समाजवादी पार्टी के नेता जब कानून का पाठ पढ़ाते हैं। कानून का पाठ कौन पढ़ा रहा है, पुलिस की बात कौन कर रहा है? जिसके उत्तर प्रदेश के समाजवादी के शासन में इन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में जब थी, तो यही पुलिस भैंस पकड़ने जाती थी, बकरियां पकड़ने जाती थी। आदरणीय योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अपराधियों को पकड़ भी रही है, जेल भी भेज रही है, एनकाउंटर में उनको मार भी रही है। और कम से कम इतना तो सोचना चाहिए अबू आजमी साहब को कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जहां पर कोई कानून था ही नहीं।
पुलिस खुद पिटती थी आपके कार्यकर्ताओं अपराधियों से। आपने तो अपराधियों की प्रकाष्ठा कर दी थी अपनी पार्टी में। सबसे ज्यादा महिमा मंडित तो आपकी पार्टी ने किया, और आप आतंकियों के मुकदमे तक आपकी पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे थे। आतंकवादियों के बात क्या हो रही है, बात क्या कर रहे हो? पार्टी की सरकार कर रही थी। ज्यादा पॉलिटिक्स मत करो, सच्चाई पर सामने आओ। हमारी पुलिस पर भी सवाल, भैया आप लोगों को बोलने का अधिकार इस विषय पर नहीं है। ये जो गंदगी, ये जो अपराध फैला है, इसके जननी है आप लोग। आप लोगों ने ही इसको किया है। अभी आपने बड़ा जिक्र किया कि वहाँ कसाब पकड़ लिया गया और लोग मारे गए। बहुत सही बोला, गाड़ी नहीं पकड़ती तो सरकार बदल जाती। बाटला हाउस का भी बाटला हाउस की भी बात कर लिया कीजिए। उस पर होने वालों के साथ आप तो जबरदस्ती इधर भाग रहे हो, सच्चाई क्या है ना? आतंकवादी जब मारे जाते हैं तो आप लोग रोते हैं। अब वो आदमी जवाब मुझे तरस आता आपके ऊपर, कितनी आप लोग चटवागिरी करते हो यार। सच्चाई बोलो ना कि ये बोगस इनकाउंटर था या सच इनकाउंटर था, इसकी बात करो ना। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको खूब पता है कि आप क्या क्या गिरी करते हैं, आप क्या क्या गिरी करते हैं, आप क्या क्या करते हैं, ये आप खूब जानते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कौन सी गिरी आप करते हैं। आप कौन सी गिरी करते हैं, जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं, वहाँ आप कैसे पहुंचे हैं सब जानते हैं। आप हमें ना दिखाइए। लेकिन अभी अबू आदमी, लेकिन मोहसिन रजा, अभी अबू आदमी पार्टी में कैसे पहुंचे हैं, वो कौन सी गिरी करते हैं, वो विषय नहीं है ना, वो विषय नहीं। हम विषय पर आते हैं, विषय महत्वपूर्ण है। अबू आदमी पे डिबेट नहीं है। मुझे लगता है हम अबू आदमी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और बहस पे कम फोकस कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम टॉपिक पर हैं। अबू आदमी, तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी चाहिए। 30 साल से ये व्यक्ति, ये कुख्यात निर्मम हत्यारा 30 साल से सिस्टम का फायदा उठा रहा था। आज भी अगर ये सिस्टम का फायदा उठा लेता तो देश को क्या मिलता, आप मुझे ये बताइए। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पुलिस वालों को गोली मार देता उस समय तो क्या किया जाता? हम पुलिस वालों पे यकीन करेंगे या जो आपकी थ्योरी है उस पे यकीन करेंगे? पुलिस वाले कह रहे हैं, आईजी कह रहे हैं, वहां पर जो स्थानीय पुलिस वाले वो कह रहे हैं कि इसने बंदूक नहीं उठा ली पुलिस वाले की, उन पे गोली तान दी। ये 8 पुलिस वालों को मार चुका, की हत्या कर चुका है 8 दिन पहले, आपके सामने ही है। वो कैसे भरोसा कर लेते इसके ऊपर? अगर विकास दुबे को आज बचाते तो वहां पे 5 पुलिस वाले और ढेर हो जाते, तो आप और मैं क्या कर लेते आज? हम फिर कहते शहादत को सलाम है, इसके ज्यादा कुछ नहीं। पुलिस वालों के शहीद पर पुलिस वालों के बच्चे कह रहे हैं बढ़िया हुआ। नहीं सर, ये हंसने का विषय नहीं है। पुलिस वाले के एक बच्चे ने बोला कि जिस दिन मैंने योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंसू देखे उसी दिन मैं समझ गया था कि कुछ बड़ा कर देंगे ये लोग। मैंने टेलीविजन पे सुना। आप ऐसा करो ना, आप तो जो ना बीजेपी की मेंबरशिप ले लो, अच्छा ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आप लोग सिर्फ जो है ना किसी की चापलूसी करते हो, सच्चाई पे नहीं आते हो। मुझे बता दो ना कि 1.5 किलोमीटर पहले मीडिया को क्यों रोक दिया गया? मुझे बता दो ना कि पानी जहां बरस रहा था वहां पे एनकाउंटर हुआ, और ताकि सारी की सारी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी वहां कोई सही ना आने पाए। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उससे, उसको तो बिल्कुल वो सवाल आज सुबह से हम सुबह से योगी आदित्यनाथ की सरकार को सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये बात मैंने अपनी नहीं बोली, ये बात मैंने शहीद परिवार के बच्चे ने जो बोला वो कोट करा। गैंगस्टर के पिता बोल रहा है कि अच्छा वो ये मारा गया, हम नहीं लेंगे। ये किसी की चमचागिरी है, चाहता था ये किसी की चमचागिरी है। जिन पुलिस वालों की लातें काट दी गई, मैं नहीं, पूरा देश उनके बच्चे झूठ बोलेंगे। लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। आप इसके बाद आप एक काम करिए, आप संविधान में बदली करवा दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए, कचहरी बंद कर दीजिए, जज की छुट्टी कर दीजिए, और पुलिस को पावर दे दीजिए कि जो आदमी गुंडागर्दी करे उसे गोली मार दो, कचहरी ले जाने की कोई जरूरत नहीं। ये काफी है न्यायपालिका। ये जितिन प्रसाद ने भी, फॉर्मर मिनिस्टर ने भी सवाल उठाया जी, फॉर्मर मिनिस्टर ने भी सवाल उठाया जितिन प्रसाद ने कि न्यायपालिका खून का बदला खून। क्या ये वाजिब बात है मोहसिन जी? ये सब जातिवाद संप्रदायवाद की राजनीति, अपराधियों को अपराधीकरण किया इन्होंने राजनीति में। इन्हें को आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है, इनको बताती है कि जनहित में काम किए जाते हैं, अपराधियों को जेल भेजा जाता है, पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रखा जाता है, पुलिस को स्वतंत्र रखा जाता है, वो भैंस नहीं चलाने के लिए जाती है, ना पुलिस भैंस पकड़ने के लिए रखी जाती है, ना मछलियां पकड़ने के लिए, अपराधी पकड़ने के लिए रखी जाती है, अपराधियों को मारने के लिए रखी जाती है। और ये क्या बताएंगे? आप मैं बताना चाहता हूँ, अमिश ये जो राजनीति रियल में बीजेपी के पुलिस वालों की के बारे में थोड़ा भी अफसोस होगा कि वो शहीद हुए हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नेक्सस जो था इनसे उसको उजागर करके उनके भी बीजेपी साहब को है। विनाश के सिवा समाजवादी पार्टी और पार्टियों ने कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी निर्माण विकास तब करती है। लेकिन इस समय निर्माण की बात नहीं है, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर की बात है। मैं मेरे साथ शहीद मेरी पूरी बात हो जाए, बिल्कुल मैं अबू आदमी शाह मोहसिन रजा, मैं सबकी बात को सुन रहा हूँ, आपकी बात को भी सुन रहा हूँ, अबू आदमी की बात को भी सुन रहा हूँ। बताना चाहते हैं कि इन्होंने जब संरक्षण दिया हुआ था उसको, तो उसने संतोष शुक्ला का मर्डर किया, उसने देवेंद्र कुमार। लेकिन अबू आदमी एक ब्रॉडर पॉइंट है, इस पर अखिलेश यादव जी ने भी जवाब दिया टेलीविजन इंटरव्यू में, मैंने देखा। एक सेकंड आई वांट टू एक उन्होंने भी जवाब दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इनकी माता जी ने बोला, विकास दुबे की माता जी ने बोला कि वो सपा में है इस समय, इसलिए
आपको लगता है एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था और उसकी धर्मपत्नी का कि चिट सामने आई, उससे 20,000 रुपए की पर्ची कटवाकर सपा में शामिल हुई। सपा में किसी ऐसे गुंडे की कभी भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को हम लोग सपा के दरवाजे से धक्के मार के भगा देते हैं। अखिलेश जी के आने के बाद अखिलेश जी ने बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चेकिंग किया है। किसी भी क्रिमिनल को हम लोग अपने करीब में आने देते नहीं। किसी पे मुकदमा होना मतलब क्रिमिनल नहीं है। नहीं, ये 2015 की घटना था, मुलायम सिंह यादव भी एक्टिव थे, यानी मुलायम सिंह यादव ऐसा करते थे। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं करते थे, लेकिन मैंने देखा अखिलेश जी ने 2-3 ऐसे लोगों का नाम आया जो लोग क्राइम में पहले थे और वो लोग हमेशा एमपी जीत कराते थे, वो लोग हमेशा सांसद बनते थे। उन्होंने कहा मुझे सांसद नहीं चाहिए, चलेगा, लेकिन ऐसे क्रिमिनल लोगों को मैं पार्टी में नहीं रखूंगा। ये अखिलेश जी का वसूल है, समझा आपने? आप भी बड़ी बात जानते हैं इस बात। पर अबू आजमी, आप तो खुद आपको पता है कि हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, इस एनकाउंटर की भी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी से पहले ही सवाल, ये फेक एनकाउंटर है, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी तो होगी ना अबू जी? अच्छा मुझे बताइए ना, कल मुझे जवाब दीजिए ना, मुझे जवाब दीजिए ना कि जब उसको उज्जैन से पकड़ा गया तो उसको कोर्ट में क्यों नहीं ले गए? उसके बाद जिस सफारी में बैठे, रास्ते में सफारी कैसे चेंज हो गई दूसरी गाड़ी? ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि सफारी की गाड़ी अब स्कॉर्पियो में कैसे बदल गई? ये सारे तथ्य तो मजिस्ट्रेट की जांच में सामने आएंगे ना। मजिस्ट्रेट की जांच में तो आपको भरोसा होगा, हर एनकाउंटर की होती है। आएगा तो आएगा ना, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं ना कि ये नकली एनकाउंटर है। मैं नहीं बोल रहा हूं, देश के 99% लोग ये कहेंगे कि नकली एनकाउंटर, या कहेंगे कि नकली एनकाउंटर है, देश में जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो ठीक है, वो ठीक है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसने 8 पुलिस वालों को मारा, उस पर 60 केसेस थे, उसको सब करना चाहिए। एक सेकंड, नकली एनकाउंटर था। अबे दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आजकल दुबे नाम बहुत चर्चा में है। मेरे साथ सुनील यादव भी हैं, मेरे साथ इस समय सबसे इंपॉर्टेंट मेहमान है। मैं सीधा उनके पास जाऊंगा, सबको शहीद सुल्तान के पिता इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और हरिप्रसाद जी, हरप्रसाद जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। नेता कह रहे हैं इनकाउंटर फर्जी है, झूठा इनकाउंटर है, आप क्या कह रहे हैं हरप्रसाद जी? पहले नेता किसी नेता को सजा दी जाए, पहले आपको लेते हो, कड़ी सजा दी जाए, आपको लेते हो। ये ज्यादा पक्षधारी कर रहा ना, इसका पेट नहीं भर रहा आप, इसलिए इसको कड़ी सजा दी जाए पहले। और पुलिस वालों की छुट्टर गोली चलेगी उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, वो सरकार ने किया, बहुत अच्छा किया, और इसका काउंटर कर दिया, सही किया। और भी काउंटर करे तो अच्छा ही होगा, इस अबू का भी काउंटर होना चाहिए। नहीं देखिए, आपकी मैं भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन वो भी हमारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं। भरोसा नहीं है, अबू आजमी जी मार दिया जाता है उठा के, तो सही कह रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से मैं, अबू आजमी जी आपके साथ सुना ही, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही हुआ, एनकाउंटर हो गया। वो कह रहे हैं जो इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करा, एनकाउंटर कर देना चाहिए। शहीद के पिता की भावना है, खुले रहेंगे, कमी नहीं होंगे, और ना कोई ऐसे कि कोई सुनाई होगी। फलियाम गोली चलाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस, फलियाम सर शहीद के पिता हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी हमें विनम्रता दिखानी चाहिए। मैं हरप्रसाद जी सुनिए, मालूम जो आप कह रहे हैं, शहीद के पिता खुश होंगे, वो सब लोग खुश होंगे जिनके लोग मारे शहीद किए, बिल्कुल हम भी खुश है वो मारा गया, परंतु ये एनकाउंटर फर्जी था, ये एनकाउंटर